श्री ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। नमस्कार ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। नमस्कार राघव जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी के बारे में कहना चाहूंगा कि एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उसके साथ साथ में एनसीपी के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा सर हमारे इस प्रोग्राम में। और खास तौर पे अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार से ओशो से जुड़े या ओशो से जुड़ने को लेकर के आपकी क्या कहानी है? राघव जी, बड़ा गंभीर प्रश्न आपने किया है। देखिए कि जब हम लोग विद्यार्थी थे, ये बात 1970-71 की है। उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में जो आध्यात्मिक लोग रहते थे, उनमें आचार्य रजनीश का नाम सबसे पहले रहता था। हम किसी भी बुक सेलर की दुकान पे यदि जाएं तो वहां शेल्फ में लगी हुई जो किताबें होती थी, वो अधिकतर किताबें आचार्य रजनीश की लिखी हुई होती थी। और कहीं ना कहीं पेपरों में भी उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता था जिससे कि वो चर्चित रहते थे। और यही कारण हुआ कि आचार्य रजनीश को पढ़ने की शुरुआत हुई। इत्तेफाक की बात है कि मेरा उस समय जो पढ़ाई थी वो इंदौर में चल रही थी, और हम लोगों को पता ये लगा कि रजनीश जी मुंबई में, उस समय की बम्बई में प्रवचन करते हैं। तो हम लोगों ने, मैं और एक मेरे दोस्त थे श्रीकांत कर्णिक जी, हम दोनों ने तय ये किया कि हम लोग जाकर उनको सुनेंगे। हम लोग इंदौर से बम्बई पहुंचे। वहां जब हम गए तो पता लगा कि 3 दिन तक आचार्य रजनीश का उद्बोधन नहीं होगा, लेकिन उनके दर्शन हो सकते हैं। हम लोग उनको देखने गए। वहां उस हाल में हम लोग उनके सामने बैठे। बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही चुंबकीय व्यक्तित्व था। वो बोले तो कुछ नहीं, सिर्फ चुपचाप बैठे हुए थे। और हम सब लोगों को, जो उस हाल में जितने भी लोग बैठे हुए थे, उन सबों को देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। आज भी मेरे हृदय में, मेरे मन में उनकी वो प्रतिमा है सामने। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मैं उन्हें याद करता हूँ तो वही उनकी छवि और वही उनका मुस्कुराना मेरी आंखों के सामने से गुजरता है। इत्तेफाक की बात ये हुई कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो पत्नी है वो उनकी शिक्षा जबलपुर में हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनको आचार्य रजनीश ने वहां पर दर्शन शास्त्र के वो प्राध्यापक थे, और दर्शन शास्त्र पे वो तर्क शास्त्र के ऊपर उनको उद्बोधन देते थे। दर्शन शास्त्र में तर्क शास्त्र पढ़ाते थे वो। तो ये भी एक उपलब्धि रही कि मेरी पत्नी भी कहीं ना कहीं आचार्य रजनीश से जुड़ी हुई थी। और उन्होंने मुझे आचार्य रजनीश की जो शिक्षा देने के तरीके थे, जिस प्रकार से वो अपनी बात कहते थे, उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई। दूसरा इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे करीबी मित्र कैलाश सिंघई जी, उनसे एक दिन बातचीत चल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आचार्य रजनीश की छोटी बहन, उनकी पत्नी है, वो सागर में रहते थे। मध्य प्रदेश में सागर एक बड़ा प्रमुख स्थान है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। और हम लोग फिर वहां उनकी सिस्टर आचार्य रजनीश की जो बहन है उनसे मिलने भी गए। उनसे हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत भी की। तो ये लगातार तारतम्य बना रहा। फिर इसके बाद की घटना इस प्रकार से घटी कि मेरे दोनों बच्चों की जो शिक्षा है वो पंचगनी में हुई। पंचगनी जाने के लिए हम लोग जब भोपाल से निकलते थे तो बीच में पूना पड़ता था, तो हम हमेशा कोरेगांव आश्रम में जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, वहां के वातावरण में रुकते थे। तो एक उनका जो प्रभाव मेरे ऊपर था वो एक बहुत ही विद्वान वक्ता के रूप में था, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में था जो अध्यात्म के ऊपर बहुत ही स्पष्टता के साथ अपनी बात कहते थे। यही कारण रहा कि उनके साथ लगातार हम लोगों का एक मानसिक संपर्क रहा है। कोई व्यक्तिगत रूप से तो मुझे सिर्फ एक ही बार मिलने का उनसे अवसर मिला, उसमें भी वो निशब्द थे। वहां उन्होंने उस दिन ऐसी कोई बात नहीं कही जिसको कि मैं याद कर सकूं, लेकिन उनको मैंने पढ़ा बहुत है और उनके कैसेट बहुत सुने हैं। और लगातार हम लोग व्यक्तिगत रूप से, मैं उनकी विद्वत्ता का बहुत ही प्रशंसक भी हूँ, और उनकी जो शैली थी बात कहने की, जिस प्रकार से वो कहते थे, उन सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा और समझने की कोशिश की है।